घरों में भी अगर पीरियड्स आती है माँ बहनों को तो इस मुद्दे पे खुल के बात नहीं करते, पूछने पे बताते हैं क्या कि पेट में दर्द है या तबीयत आज खराब भी है। लोग शर्माते हैं। मुझे लगा परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं सड़कों पे गया पोस्टर लेके, क्योंकि मेरे पास पैड्स नहीं आते थे और वो कितना दिन इन्वेस्ट भी कर पाता। अगर पीरियड डे सेलिब्रेट करते जैसे साउथ में सेलिब्रेट होता है, हमारे बिहार में भी अगर ऐसा होता है तो बेसिकली सारे लोग मोटिवेट भी होंगे और धीरे धीरे इस पे बात करना शुरू कर देंगे। क्योंकि बात करते हो, जब मैं सड़कों पे जाता हूँ खुलेआम, जब सैनिटरी पैड के बारे में बात करता हूँ तो लोगों को लगता है अरे खुलेआम सैनिटरी पैड के बारे में। और पटना के अलग अलग चौक चौराहे पे मैं खड़ा हुआ हूँ और लोगों के मन में एक चीज़ें बैठ गई कि कोई लड़का है जो इस मुद्दे पे खुल के बात कर रहा है, और समाज में कहीं ना कहीं माइंड में धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही है। 28 मई को इंटरनेशनल पीरियड डे है, जिसमें पैदल यात्रा हम करने जा रहे हैं पटना से बॉम्बे, करीब 2500 किलोमीटर पड़ेगा। आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, आज आपका पीरियड सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, आप जन्मदिन सेलिब्रेट करते होंगे, लोग घर में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, कभी सुना था कि पीरियड्स भी सेलिब्रेट होता है? हाँ, अच्छे से मतलब कि हम लोग खुद किसी को बोलते हैं कि देखो ये शर्माने की बात नहीं है, तुम लोग इस पर खुल के बात करोगी तो बहुत सारी बीमारियां से बचोगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। देखिए, पैडमैन जैसा शब्द जब आपके कान में पड़ती होगी तो सबसे पहले आपको किसी का चेहरा याद आता होगा, तो अक्षय कुमार का। उसके बाद उनकी फिल्म जो साल 2018 में आई थी उसकी याद आपको आती होगी। लेकिन आज हम आपको बिहार के एक ऐसे पैडमैन से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम विशु है, और विशु जो कार्य कर रहे हैं वो अति सराहनीय कार्य है। और आपको बता दें कि विशु के इस कार्य के पीछे की जो मंशा है वो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि पीरियड्स जो एक टॉपिक है, एक विषय है, ये टैबू नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर समाज के हर पुरुष महिलाओं को खुलकर बात करनी चाहिए, घर के सभी सदस्यों को इस पर चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और हम विशु से सीधी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब विशु ने सोचा होगा कि उनको ऐसा कुछ करना है, बिहार की उन तमाम लड़कियों का पीरियड सेलिब्रेट करना है, खासकर उन लड़कियों का जिनका पीरियड्स पहली बार आया है, इसके पीछे की विशु की मनसा क्या होगी, इनको ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कैसे आया। विशु, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये आइडियाज़ आपको कैसे आया? स्टार्टिंग में मैम मैं एक एनजीओ से जुड़ा, वहाँ पे मैं सैनिटरी पैड एक दो बार डोनेट किया दूसरी जगह जाके। लेकिन उन लोगों का मेन मकसद था एक दो बार डोनेट करना पैड, बाकी एडवर्टीजमेंट करना, उसके अलावा परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो मुझे लगा परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं सड़कों पे गया पोस्टर लेके, क्योंकि मेरे पास पैड्स नहीं आते थे और कितना दिन इन्वेस्ट भी कर पाता। सड़कों पे गया ताकि लोग जागरूक भी हो पाए, और मेरे पास अगर पैड आएगा तो मैं हर महीने स्लम बस्ती में मैं पैड भी दूंगा। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, मैं उसको कंटिन्यू किया। फिर मुझे लगा क्या कि जैसे घरों में भी अगर पीरियड्स आती है माँ बहनों को तो इस मुद्दे पे खुल के बात नहीं करते, पूछने पे बताते हैं क्या कि पेट में दर्द है या तबीयत आज खराब भी है। लोग शर्माते जी हाँ, हैं। जी। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो फिर मुझे लगा कि अगर पीरियड डे सेलिब्रेट करते जैसे साउथ में सेलिब्रेट होता है, हमारे बिहार में भी अगर ऐसा होता है तो बेसिकली सारे लोग मोटिवेट भी होंगे और धीरे धीरे इस पे बात करना शुरू कर देंगे। तो फिर मैंने सोचा क्या कि अलग अलग देखिए क्या होता है कि अलग अलग जगह जाएंगे, नॉर्मल फैमिली में अगर बात करेंगे तो वो लोग अलाउ ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगा क्या कि जहाँ मैं पैड दे रहा हूँ अगर वहाँ पे बात करें तो कुछ बन सकती है बातें। फिर मैं जहाँ पैड डोनेट करता था वहाँ बताया तो बहुत सारे लोग अग्री हो गए, बहुत सारे लोग अग्री हो के बोले कि नहीं 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 करना। लेकिन अभी तक मेरा ये 8वां सेलिब्रेशन है, 8 बच्चियों का हम लोग कर चुके हैं। ये समझिए 8 लाख के बराबर है, जहाँ पे इस मुद्दे पे बात नहीं कर पाते 8 बच्चियों का सेलिब्रेशन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ें चल रही है और अभी पूरे बिहार से मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं और अलग अलग स्टेट से भी कॉल्स आ रहे हैं क्या कि यहाँ पे भी आके आप कीजिए, आपकी मुहिम बहुत अच्छी है और इस मुहिम से काफ़ी लोग जागरूक होते हैं। और रही बात पूरे पटना के अंदर, मेरा अभी 5 स्लम बस्ती है जहाँ पे मैं हर महीने जाता हूँ और हर महीने सैनिटरी पैड देता हूँ, जिसमें 1000-1200 गर्ल्स एंड वीमेंस हैं जिनको हर महीने मैं सैनिटरी पैड देता हूँ। तो ये मुहिम काफ़ी अच्छी है और आगे भी बढ़ रही है ये मुहिम। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए अभी यहीं पे सबके हाथ में सैनिटरी पैड है, आपने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा होगा कि खुलेआम सैनिटरी पैड लेके ऐसे करके खड़े होंगे। इवन घर में भी अगर जाएंगे तो सैनिटरी पैड जैसे आप भी रखेंगे तो एकदम पिल्लो के नीचे, बेड के छिपा नीचे कर लोग छुपा के रखते हैं, रखा जाता है। दुकान से लेकर जी आते हैं हाँ। तो काली पन्नी में। जी हाँ, कितने भी एजुकेटेड फैमिली से हो अगर मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वो उनको रैपिंग करके ये दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ हेजिटेट हो जाएंगे, मार्केट में आप भी जाएंगे तो इस मुद्दे पे खुल के बात करते हो। जब मैं सड़कों पे जाता हूँ खुलेआम, जब सैनिटरी पैड के बारे में बात करता हूँ तो लोगों को लगता है अरे खुलेआम सैनिटरी पैड के बारे में। और पटना के अलग अलग चौक चौराहे पे मैं खड़ा हुआ हूँ और लोगों के मन में एक चीज़ें बैठ गई कि कोई लड़का है जो इस मुद्दे पे खुल के बात कर रहा है, और समाज में कहीं ना कहीं माइंड में धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही। और रही बात पीरियड डे सेलिब्रेशन के पीछे का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है क्या कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, सारे बच्चियाँ अभी देख रही हैं। और जैसे ही केक कट होता है तो वहाँ पे कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, यहाँ पे बोला जाता है हैप्पी फर्स्ट पीरियड डे, यानी पीरियड के बारे में जिक्र होने लगी है।
तो सब लोग मोटिवेट हो रहे हैं और छोटी बच्चियों को लगेगा कि जब मेरा भी पीरियड आएगा तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे, यही मकसद। विशु, आप ये सब सिर्फ बिहार में कर रहे हैं या बाहर भी आपकी करने की इच्छा है? बिहार से बाहर का भी हमारा प्लानिंग है, जैसे अभी लखनऊ में और ये बलिया में अभी बात हुई है, 2 जगह लखनऊ में गया भी था लेकिन वहाँ सेलिब्रेट नहीं हो पाया। अलग अलग जगह से मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं और अभी मैं इस महीने में अलग अलग राज्य जा रहा हूँ। पटना टू बॉम्बे के बीच में जितने भी आएंगे अलग अलग स्टेट, 4 स्टेट का है ये, अलग अलग स्टेट में भी करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे वहाँ पे। जब बिहाइंड द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आप कोई यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, यात्रा ये हमारा सरप्राइज़ था, जैसे आपसे बात हुई तो मैं आपको बता दिया। 28 मई को इंटरनेशनल पीरियड डे है, जिसमें पैदल यात्रा हम करने जा रहे हैं पटना से बॉम्बे। करीब 2500 किलोमीटर पड़ेगा और हमारा 4 महीने का ये है स्ट्रैटेजी है। 4 महीने में पहुंचना है, अलग अलग राज्य को मोटिवेट करते हुए, जागरूक करते हुए वहाँ पहुंचना है। फिर उसके बाद अलग अलग लोगों से बातें करनी है, सपोर्ट मांगनी है, क्या आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि पूरे राज्य में, पूरे देश में इस मुद्दे पे बात किया जाए। आप इस मुहिम को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कोई तो एक टारगेट होगा, कोई एक एम होगा। देखिए, इस मुहिम का मेरा मेन मकसद क्या है कि जैसे मार्केट में आप देखेंगे अभी जन औषधि की दुकान है, प्रधानमंत्री जन औषधि की, जो कि बेसिकली इसको नीड है कि ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। और अगर सरकार भी इनिशिएट करती है, इस चीज़ को सपोर्ट करती है, तो मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाएं हैं सबको सैनिटरी पैड की ज़रूरत है। जो नहीं खरीद पाती उनको फ्री में दिया जाए और जो खरीद भी पाती हैं और उनको भी एक फिक्स प्राइस के तौर पे उनको दिया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत ब्रांडेड कंपनी है, सब खर्च भी करती है बहुत सारे पैसा स्पॉन्सर में। और मेरे पास भी बहुत सारी कंपनियों का कॉल्स भी आया, उन लोगों का बेसिकली मेन पर्पस है कि उनका एडवर्टीजमेंट हो जाए। सोशली कोई उनका पर्पस नहीं है कि हेल्प हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा मेन मकसद है कि जैसे प्रधानमंत्री का भी जो पैड आता है जन औषधि की, तो अगर वो पैड अगर ग्रामीण क्षेत्र में आ जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पे भी आपको वो दुकान नहीं मिलेगी, तो वहाँ के लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी जो लोग खरीद ही नहीं पाते उनके लिए फ्री होनी चाहिए। एक चीज़ और है, जैसे पीरियड लीव, सबका पार्टी अलग अलग होता है। इस मुद्दे पे स्मृति ईरानी जी ने कहा था बीच में क्या कि पीरियड टिप्पणी किया था उन्होंने। हाँ। कोई हैंडीकैप नहीं है जो उनको पीरियड लीव दिया जाए। तो मुझे लगता है क्या कि उनका ये वक्तव्य जो बहुत गलत था। सबकी बॉडी अलग अलग होती है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा जो डाइट होता है वो भी अलग होते जाता है। तो मुझे लगता है क्या कि इस मुद्दे पे खुल के बात करनी चाहिए। और महाराष्ट्र में भी रिसेंटली एक बच्ची ने दर्द बर्दाश्त नहीं किया था, वो सुसाइड कर ली थी जागरूकता के अभाव में। तो जागरूकता भी होनी चाहिए। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो पैड है वो अलग अलग जगह होना चाहिए। और पीरियड लीव जैसे सरकार कुछ अलाउ करे, कुछ स्कीम लाए जिसमें पीरियड लीव। इस बात के पक्ष में है कि जिन लड़कियों को पीरियड्स आते हैं और वो अगर काम कर रही हैं, वर्किंग हैं, तो उनको पीरियड्स लीव भी मिलना चाहिए। जी हाँ, जिसको नीड है उसको ऑनेस्टली के तौर पे वो ले सकती हैं, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग है। मैंने अभी बताया है, क्योंकि किसी किसी का पेन का लेवल इतना ज़्यादा होता है। मेरे घर में भी भाभी का, माँ का मतलब कभी कभी हो जाता है, आंटी लोग का इतना ज़्यादा हाई होता है कि मतलब वो लोग 2-3 दिन तक बेड से नहीं उठती है, इस लेवल का होता है। तो ऐसे में समझना चाहिए सभी को। और जो कमेंट करते हैं इस चीज़ को, नहीं, बहुत सारे मेल भी नहीं समझ पाती, बहुत सारी फीमेल भी कहती है अरे ये मर्दों की बात है, ये लेडीज़ की बात है, मर्द इसमें क्या करेगा। तो ये मेंटेलिटी चेंज कर लीजिए। ये एक ऐसा ब्लड है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस पर हम सब की भागीदारी बनती है, हम लोग सब खुल के बातें करें और सब लोग सपोर्ट करें। यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, इस चीज़ को समझना चाहिए। पीरियड्स दर्द को समझो आप। विशु, एक तरह से कहे तो आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जब आप ऐसा कुछ सोचे होंगे या फिर ये करने की शुरुआत किए थे, तो आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिल रहा था और अभी कितना मिल रहा है? देखिए, फैमिली का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है क्या कि तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पटना रंगमंच से जुड़ा हूँ, अभिनय के क्षेत्र में भी मैं काम किया हूँ। तो उन लोगों को लग रहा था कि ये जैसे नुक्कड़ नाटक भी किया था, इवेंट में बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस किया था, अलग अलग कैरेक्टर थे, तो उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। फिर धीरे धीरे जैसे समाज सेवा में जैसे फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब, फिर सैनिटरी पैड का ये सब काम हुआ, तो वो लोग नॉर्मली इस चीज़ को लिए कि चलो ठीक है काम कर रहे हैं। बाकी कोई ये दबाव नहीं है कि ये चीज़ कर रहे हो, लोग हंस रहे। बाकी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये महिलाओं वाला काम कर रहा है, ये सब। मैं बोला क्या कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपको लग रहा है अच्छा, समाज के लिए सही है, बस हो गया। लेकिन उन लोगों का कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है घर से? नहीं है किसी चीज़ के बारे में। चलिए, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि विशु जो कर रहे हैं उनसे वो कितना प्रेरित हो रही हैं, कितना बदलाव आया है उनके जीवन में। तो हम बात करते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कैमरामैन से कि आप पीछे दिखाइए कि कैसे बड़े बड़े पोस्टर्स हैं और लिखा हुआ है कि लाज शर्म को छोड़ो, पीरियड्स पे सब बोलो। आप समझ सकते हैं कि विशु जो ये कर रहे हैं इसके पीछे की इनकी मंशा क्या है और कितनी साफ है। और कह सकते हैं कि एक समाज कार्य जो कह सकते हैं ना, समाज के हित में जो कार्य होता है वो करने की इनकी चाहत है। यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, सबके हाथ में एक एक नैपकिन पैड आपको दिख रहा होगा और सब पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। मेरे बगल में एक लड़की है, हम उससे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? तीजा कुंवारी। तीजा, कितने साल की हैं आप?
आपके पीरियड्स आते हैं? ओके। आप ये बताइए कि जब विशु आप लोगों से नहीं जुड़े थे तो आप लोग पीरियड्स पर खुलकर बातचीत करती थी? शर्म आती थी पहले? हाँ आती थी। अब आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती है? कुछ भी नहीं। आप घर पे बात कर लेते हैं पीरियड्स को लेकर? ओके। पैड भाइयों से मंगाती हैं? हाँ मंगा लेते हैं। हाँ मंगा लेते हैं। खुशी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पीरियड्स आते हैं आपके? ओके। आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, आज आपका पीरियड सेलिब्रेट किया गया है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप जन्मदिन सेलिब्रेट करते होंगे, लोग घर में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, कभी सुना था कि पीरियड्स भी सेलिब्रेट होता है? कभी सुना नहीं था, लेकिन जब से हम विश्व भैया के साथ जुड़े हैं तब से हम जाने हैं कि पीरियड डे भी सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। आप पीरियड्स पे बातचीत करने में शर्म आती है? पहले आते थे लेकिन अब नहीं आता। हाँ अच्छे से, मतलब कि हम लोग खुद किसी को बोलते हैं कि देखो ये शर्माने की बात नहीं है, तुम लोग इस पर खुल के बात करोगी तो बहुत सारी बीमारियों से बचोगी। अच्छा, ये किसने बताया कि पीरियड्स को अगर हम छिपाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो गंभीर बीमारी भी हो सकती है? ये सब अब समझ में आ रहा है? हाँ अब मतलब कि समझ में तो थोड़ा बहुत पहले भी आता था, लेकिन जब से विश्व भैया के साथ जुड़े हैं तब से और ज़्यादा हम लोग खुलकर समझ चुके हैं कि हम लोग इसको छुपाएंगे तो हम लोग यह परेशानी हम लोग खुद के लिए ही बढ़ा रहे हैं। क्या बोला आपने? खुद को ही हानि होगा अगर छुपाएंगे तो। वेरी गुड। मेरे बगल में एक आंटी है, हम आंटी से बातचीत करेंगे। आंटी, कैसा लग रहा है ये सब देखकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, भैया ने बताया और अच्छा लग रहा है हम लोग का। पहले हम लोग मम्मी से भी कहने में डर लगता था, अब कोई शर्म नहीं है। जिस उम्र में जब हम लोगों का पीरियड्स आया होगा तो हम लोग कितना शर्माते थे। हम लोग की जो मम्मियाँ थीं, चाचियाँ थीं, दादियाँ थीं, वो पीरियड्स पर बातचीत करने से भी शर्माती होंगी। लेकिन हम जिस आंटी से आपको बातचीत करके दिखाए, उन्होंने बड़े ही निर्भीकता से और बिना किसी लाज शर्म के पीरियड्स पर खुलकर बोली। और यहाँ के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि इनको इस बात का ज्ञान भी है कि अगर लड़कियों को पीरियड्स नहीं आएगा तो वो माँ नहीं बन सकती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। जिस देश में, जिस राज्य में पीरियड्स जैसे विषय को आज भी टैबू माना जाता है और लोग ऐसे विषय पर बातचीत करने से शर्माते हैं, संकोच करते हैं। आप कभी पैड लेने दुकान पर जाइएगा तो जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वो भी आमतौर पर पैड्स को जो है वो ब्लैक पन्नी में देते हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि पीरियड्स जैसी चीज़ें छिपाने की चीज़ें हैं। लेकिन विशु, जिनको हम पैडमैन के नाम से बुलाना उचित समझेंगे, वो अपनी इस कोशिश से ये साबित कर दिए हैं कि पीरियड्स शर्माने की चीज़ नहीं है, ये शर्माने का विषय नहीं है, बल्कि आज के ज़माने में, आज के डेट में इस पर खुलकर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पीरियड से होने वाले गंभीर बीमारियों से महिलाओं की जान बचा सकें। बाकी आप बताइए कि आपको ये हमारी खास बातचीत कैसी लगी, अपनी राय बताइएगा। मैं थी आपके साथ डॉली पांडे और आप देख रहे थे सच टॉक्स।